हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। आज एसएसटी के लिए हम लोग कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं। पॉलिटिकल जो पार्टी से आपकी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूं ना, जो ये आपको नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की अच्छी खासी लिंक दी है और वहां पर जाके ये अच्छे खासे नोट्स आप इनको प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हैं। ये जब नोट्स आपको मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो क्लास होगी एकदम डिस्कशन वाली होगी, मजेदार होगी। हर एक एग्जाम्पल आप एक बार गौर कर लीजिए क्लास में। देखो हर एक तरीके के मैं एग्जाम्पल लेके आया हूं, यानी कि आपको बस केवल टॉपिक आएगा वहां पे पेपर में और आपको सीधा जाके इनको लिखना है। किस तरीके से लिखना है, अब अगर आप याद करने के लिए जाओगे ना तो बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए मेरी जो सेशन में जब भी रखता हूं ना, केवल एग्जाम्पल समझो, अपने आप डेफिनेशन बनाओ। तो आज की भी क्लास कुछ इसी तरीके की होने वाली है। केवल इंपोर्टेंट हम उदाहरण लेंगे और उदाहरण इतने तगड़े होंगे ना, एग्जाम्पल बिल्कुल डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल होंगे। तो चलिए बात शुरुआत करते हैं क्लास 10 एसएसटी के बारे में। सोशल स्टडीज आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी लोगों को डाउट्स आ रहे थे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल हटा दो, अभी आप पार्टी की बात करते हैं। पार्टी क्या होती है, आप गए ना बर्थडे में, कहीं बर्थडे पार्टी आपने तो करी होगी, बहुत करते हो आप। शादी में गए होगे कभी शादी की, तो चलिए शादी की बात करते हैं। जब 200-250 लोग इकट्ठे होते हैं शादी की पार्टी में, तो वहां पे क्या होती है, सबकी एक सोच होती है, आज जयमाला होगी, आज शादी होगी। होगी, पक्की बात है ना। तो वहां पर क्या होता है, सारे लोग जो थिंकिंग करने वाले हैं उनको क्या लगता है कि आज वहां पे शादी होगी। ऐसे बर्थडे हो गया, बर्थडे में क्या लगता है, आज तो केक कटेगा और सब में बटेगा, होता है ना। तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज, बस वही से याद रखना है। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कि कुछ ग्रुप आएगा लोगों का, कुछ लोग होंगे जो कि सेम विचारधारा के होंगे। जैसे मुझे लगता है ना कि यहाँ पर रोड बननी चाहिए, कुछ और लोग आ गए, उन्होंने कहा नहीं बात सही बोल रहे हो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बोलते हैं ना नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कैसे होता है, ऐसे ही होता है। नेताजी कैसे बनते हैं लोग, ऐसे ही बनते हैं। क्या हुआ एक्चुअली में, कुछ लोग होंगे ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि जो सेम सोच रखते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज में क्या एक्स्ट्रा हो जाता है, ये लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, चुनाव होते हैं ना, तो बोलते हैं किस पार्टी का टिकट लेके आया, भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का या बीएसपी या बीजेपी, सपा, किसका लेके आया टिकट। तो बस केवल पॉलिटिकल पार्टीज में इतना हो जाता है। तो देखो अब आप खुद से बनाओगे, मैंने इसीलिए डेफिनेशन भी नहीं लिखी, आप खुद ही बना लोगे। एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल्स who had the same mentality or same thinking, same ideology and contest elections। हो गई ना बात खत्म। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के आपको नेम पता है, आप 2-4 लिख देना तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में क्या एक्स्ट्रा होता है, क्या मुख्य ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। तो सबसे पहले क्या होता है, लीडर होता है ना। किसी भी पार्टी में एक लीडर जरूर होता है, बड़ा लीडर जो कि पूरी पार्टी को संभाल के रखता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, एक्टिव मेंबर, जो कि उसमें काम कर रहे होते हैं एज ए मेंबरशिप। देखा है ना आपने कि भैया हमारे पास तो बीजेपी की मेंबरशिप है, या हम जिला मंत्री हैं, या हम युवा मंत्री हैं, जो भी ये सब मंत्री होते हैं वो सब एक्टिव मेंबर्स होते हैं। ये पार्टी की विचारधाराओं को बड़े लेवल तक ले जाने में काम करते हैं। तीसरे क्या आते हैं, आप बताओ जल्दी से, तीसरा कमेंट करके क्या आते हैं, फॉलोअर्स। अब देखो आप बोलोगे कि भक्त, देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पार्टी में कोई लीडर होगा वो अपनी बात रखेगा। कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो भक्त की तरीके से बोलते हैं ना कि भगवान जी का प्रसाद है, तुरंत लिया ले लिया। ऐसे इनका है कि भैया ऊपर से जो भी संदेशा आया, अभी देखा होगा आपने कोरोना के टाइम पे, भैया मास्क हटा के लोग गमछे पे आ गए। ये क्या करते हैं, फॉलोअर्स, जो भी बोल दिया हमारे, अब आप तो समझ रहे हैं ना, आप बहुत समझदार हो गए। उनने जो भी बोल दिया हमें वो करना है। अगर उन्होंने जान भी मांग ली ना, हम हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे। तो बात समझ में आ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज 3 मेन कंपोनेंट होते हैं इसके। पहला, एक इंपोर्टेंट लीडर होना चाहिए। दूसरा, एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए जो कि लीडर्स की बातों को लोगों तक ले जाए। तीसरा, तो लोग होने चाहिए। किसके लिए बना रहे हो पार्टी, अपने लिए, घर में थोड़े ना चलाओगे, घर में थोड़े ना चुनाव लड़ोगे। अब बात आती है कि इनके क्या काम क्या होते हैं, आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी को किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्या काम होने चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, लोगों की बातों को कैसे सुनना चाहिए। तो चलिए देखो यहाँ पर कुछ भी याद नहीं करना। आपने अगर एक बार पूरे से स्टोरी कनेक्ट करते हुए मेरी वीडियो पूरी देख ली ना, गारंटी देता हूं पूरे चैप्टर में से आपको कुछ भी पूछा जाएगा, आप एकदम छोटे में भी बता देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं इनके। सबसे पहली बात, अब भैया पार्टी बनाई है, चुनाव तो लड़ेंगे ना, एजेंडा है हमारे पास ये बोलते हैं ना, राम मंदिर बनवा देंगे या जो भी है हम करवा देंगे, कश्मीर से वो हटवा देंगे, जो भी है सब कुछ हो गया ना। तो इलेक्शन लड़े, किस
बात पर इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ एजेंडा होता है ताकि इलेक्शन जीतने के बाद हम उस एजेंडे को फॉलो कर पाए, कुछ हम गाइडलाइंस होती है, कुछ प्रोग्राम। तो यहाँ पर इलेक्शन लड़ती है हर पार्टी। दूसरा क्या होगा, देखो अपने आप आ गया पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, कुछ एजेंडेज है, कुछ पॉलिसी होगी जो कि बनाएंगे जिससे कि लोगों का भला हो। लोग देखो, अगर मैंने पार्टी बनाई, लोग मुझे वोट क्यों दे, क्योंकि मैं बताऊंगा ना कि आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, आपके गांव में ये करवा देंगे, बिजली लगवा देंगे, ये हेडपंप लगवा देंगे, जिस जहां भी जो भी जरूरत है मैं उस हिसाब से बोलूंगा, लोग खुश हो जाएंगे, मुझे वोट दे देंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी होती है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम क्या करता है, सेव पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक की क्या ओपिनियन है उसको एक फ्रेम देने की कोशिश करता है। अगर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टी आएगी, आपके साथ जुड़ेगी, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये देख रहे हैं ना, पहले बेचारा उदास है ये, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एकदम हंसता हुआ, बोलते हैं ना हंसता हुआ नूरानी चेहरा, बस आगे नहीं बढ़ना अपन को, ठीक है। तो क्या होगा, किसी भी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सरकार तक कौन पहुंचाता है, या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज। करना चाहिए, फंक्शन होता है उनका करने का। उसके बाद क्या आती है, गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर। आपको जो भी सरकारी चीजें मिलती हैं, जितना भी उपयोग होता है, कोई भी राशनिंग हो गया है, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो मिलती हैं, वो सब कौन हेल्प करवाता है, पॉलिटिकल पार्टीज। और आपके वेलफेयर यानी कि आपके अच्छे भविष्य के लिए ये लोग काम करते हैं। अब जरूरत क्यों होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्या बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कोई दिक्कत है क्या? अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, कोई ऐसा थोड़ी ना भूखों मर जाएंगे हम लोग। लेकिन क्या जरूरत होती है, नीड। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो डेमोक्रेसी को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए हो जाएगी, खतरे में आ सकती है डेमोक्रेसी। अब ये क्या बात हो गई, कैसे आ सकती है खतरे में? क्योंकि कोई भी आएगा, कोई भी चुनाव लड़ेगा, अपने हिसाब से चलेगा, कोई किसी की सुनेगा नहीं, कोई एजेंडा होगा नहीं उनके पास, कोई प्रोग्राम्स होंगे नहीं उनके पास, फिर लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे, लोग विद्रोह करेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर होंगी। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा, सब लोग चुनाव लड़ेंगे अकेले अकेले खड़े होकर, मेरी मर्जी हुई मैंने चुनाव लड़ लिया, अगले गांव में किसी और ने लड़ लिया, अगले किसी प्रदेश में किसी और ने लड़ लिया। अब हम लोग मान लो जीत गए, कोई भी जीत गए ना, उसके बाद हमें क्या, 5 साल हमें पता है कि 5 साल राज करो, आराम से अपना बढ़िया बंगला बनाओ, 4 व्हीलर, सब मजे करो, क्या करना हमें। तो कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, कोई एजेंडा नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, लोग परेशान हो जाएंगे, आखिर कब तक ऐसा चलेगा, ठीक है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी, अब जो भी पार्टी का सिस्टम होता है किस तरीके से होता है, तो पहला सिस्टम क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम। मतलब कि देश में केवल और केवल एक ही पार्टी है, मतलब कि इनका ही राज चलेगा ही चलेगा। तो होगा क्या, यहां पर कोई कंपटीशन नहीं होगा, सही बात है, बात समझ में आ रही ना। जब सामने कोई लड़ने वाला है नहीं, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है, तो कोई कंपटीशन होगा नहीं, हम जाएंगे अपना नाम भरेंगे अपनी पार्टी से, बात खत्म हो गई। दूसरी पार्टी से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, कंपटीशन ही खत्म हो गया। दूसरी चीज, अब जो वोटर्स होते हैं उनके पास क्या चॉइस होती है, क्या चॉइस होती है, या तो वो वोट ना करें, अपने घर पे बैठे रहे, नॉट टू वोट, ये आप ऑप्शन चूज कर सकते, नहीं तो अगर आप जा रहे हैं तो उस कैंडिडेट के नाम के आगे यस और नो लिख सकते हैं। बस केवल यही 2 चॉइस है, या तो घर बैठ लो या यस नो लिखाओ, क्योंकि दूसरा कोई कैंडिडेट आपके सामने है ही नहीं ना, किसको वोट दीजिएगा आप? आपके पास एक ही कैंडिडेट है, उसको वोट या तो हाँ दीजिएगा या ना दीजिएगा, या वोट नहीं दीजिएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। ऐसे किन कंट्रीज में होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। चाइना हो गया, और कौन सा है जो हमारा बहुत अच्छा लड़ाकू देश है, समझ आ रहा है ना, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी मतलब देखो, ये 2 लोग हैं ना, कभी पावर इसके पास तो ये खुश, कभी पावर इसके पास तो ये खुश, मतलब कि शिफ्टिंग ऑफ पावर बिटवीन 2 पार्टीज। यहाँ पे कितनी पार्टीज हैं, 2, तो इनके आसपास अपना पावर चलता रहता है। ये कहां कहां है, जल्दी कमेंट करके बताना आपको। ग्रेट ब्रिटेन, और कहां है, कनाडा, यहां पर ये 2 पार्टी सिस्टम चलता है। उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम, ये बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, काफी सारी कंट्रीज में ये चलता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुत सारी पार्टी होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, यानी कि कॉमन टाइप का है। अब क्या 3 और मोर पार्टीज कितनी हुई, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। सपोज करो 10 पार्टी है, उनने चुनाव लड़ा, किसी को भी बहुमत नहीं मिला, यानी कि जैसे अगर इंडिया की बात करें 543 सीटें हैं और किसी को भी आधी सीट नहीं मिली, 50% सीट चाहिए होती है वो नहीं मिली, तो क्या होगा, फिर देखा होगा ना आपने, खींचतान चलती है कि भाई
कौन सरकार बनाएगा, किसका किसके साथ गठबंधन होगा। तो यहाँ पर गठबंधन होता है, उसको क्या बोलते हैं, अलायंस। यानी कि कुछ लोग साथ में आते हैं और सरकार बनाते हैं, क्या बन जाता है, अलायंस। अब जब अलायंस बनता है, सोचो मैं किसी 4 लोगों के साथ जाके सरकार चला रहा हूं, मैंने बोला कि यहाँ पर सड़क बनाओ, दूसरा वाला बोलेगा नहीं यहाँ पर नहीं वहां पर बनाओ। अब मुझे ये बात जमी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, वापस। तो ये वापस आ सकते हैं, सरकार भंग कर सकते, सरकार टूट सकती है, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेबिलिटी आ सकती है कभी भी। इसमें चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें कभी भी इंस्टेबिलिटी आने की। गाइस नोट्स की टेंशन नहीं लेना, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से आपको नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, जाके जल्दी से वहां पे जाके देख लेना। पहले ये वीडियो पूरी देख लो अच्छे से। अब उसके बाद देखो अलायंस की बात आ गई, तो अलायंस पहले बात ही कर लेते हैं। 2 तरीके के होते हैं मेनली। जो अलायंस बनता है वो कब बनता है, बिफोर इलेक्शन। देखा है ना आपने, एनडीए। तो इसमें जो भी पार्टी है ना, तो पहले से इन लोगों के बीच में सीट बढ़ जाती है कि मान लो अगर 120 सीटों पर चुनाव हम लोग कर रहे हैं ना, तो 100 पे मान लो लड़ लिया, बीजेपी लड़ लिया। उसके बाद जो बची हुई 20 सीट है उसमें से 15 में इनका और कोई साथी लड़ लिया। उसके बाद बची हुई 5 सीटों में एक और साथी। तो 3-4 लोग पहले से अलायंस कर लेते बिफोर इलेक्शन। तो अभी जो इंडिया में फेमस अलायंसेस है वो कौन कौन से, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेफ्ट फ्रंट, ये 3 मेनली है। अब बात आती है इलेक्शन कमीशन। ये क्या होता है, आपने सुना होगा ना, ईसी ने ये गाइडलाइंस कर दी, ईसी चुनाव करवाने वाला है, ईसी ने डेट निकाल दी। देखो लिखा हुआ है कुछ, सबका मालिक एक। यानी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना आप जाके चुनाव की रैली करोगे, कुछ भी बोल दोगे किसी भी कैंडिडेट के बारे में, या आप कहां पे चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरोगे। तो इलेक्शन कमीशन सारी चीजें देखता है चुनाव से रिलेटेड। यानी कि ये क्या करता है, आप जाओगे अपना फॉर्म डालोगे उसके पास कि भैया हमें चुनाव लड़ना है, ये आपको बता देगा किस तरीके से पूरा प्रोसीजर है, आप इस तरीके से चुनाव लड़िए। आपको सिंबल ये मिलता है, जैसे देखा होगा ना, जैसे कमल की उसकी बात करें बीजेपी की, तो क्या मिला हुआ है, कमल का फूल मिला हुआ है ना। और अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या मिला हुआ है, हाथ का पंजा। ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा फील कर लेना कि हाथ का पंजा है, ठीक है, हाथ का पंजा। सपा को क्या मिला हुआ है, साइकिल। तो ऐसी बाकी सारी भी मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, जो ज्यादा बड़ी पार्टी होती है ना, उनको एक सिंबल ये दे के रखता है कि आपका भैया कमल है, आपका कमल चलेगा काफी टाइम तक। उसके बाद कांग्रेस का है ना पंजा, तो पंजे ही चलता रहेगा, साइकिल सपा का चलता रहेगा। अब जो छोटे छोटे लोग होते हैं इंडिपेंडेंट, जैसे हम मैं पहुंच जाऊं कि मुझे भैया चुनाव लड़ना है, कोई हमें टिकट दे नहीं रहा है, कोई भी पार्टी वाला, आप हमें टिकट दे दो। तो टिकट जब देगा तो कोई मिर्ची पकड़ा देगा, कुछ पकड़ा देगा, बाल्टी पकड़ा देगा। अगली साल हम फिर पहुंचेंगे चुनाव लड़ने के लिए, अगली साल फिर से कोई दूसरा मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जो ज्यादा बड़ी पार्टी होती है उनको एक केवल स्पेशल ट्रीटमेंट ये देता है, क्या देता है कि आप सिंबल अपना बरकरार रख सकते हैं, बाकी सबको बिना भेदभाव के चलता है इसका। तो यानी कि ये क्या है, सबका मालिक एक है। अगर आपको चुनाव कुछ भी लड़ना है, पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी समस्या है या कोई भी दिक्कत हो रही है, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, ये आपका हल करेगा। अब बात आती है रीजनल पार्टी। देखो कुछ तो होती है नेशनल पार्टी, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लेवल पे चलती हैं, जैसे पूरे देश में जो चुनाव लड़ रही हैं। रीजनल पार्टीज में भी कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो नेशनल लेवल पे चुनाव तो लड़ती हैं पर जीतती नहीं है ज्यादा, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टीज, ठीक है। यानी कि उन्होंने चुनाव तो बहुत सारी जगह पे लड़ लिया, लेकिन वो जीत रहे हैं एक आधी जगह पे, तो उनको क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टी। ऐसी पार्टी कौन सी है, सपा हो गया तुम्हारा, ठीक है, बसपा हो गया, ये लोग बहुत ज्यादा लेवल पे चुनाव लड़ते हैं और जीतते ज्यादा है नहीं। फिर उसके बाद दूसरी टाइप की आती है पार्टीज, जो केवल अपने एक पर्टिकुलर एरिया में कंटेस्ट करती है इलेक्शन को, यानी कि वो ज्यादा बड़े लेवल पे जाती नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं है। इसमें कौन सा आता है, बीजू जनता दल, ठीक है, वो अपने एक एरिया तक लिमिटेड रहते हैं, उन्हें ज्यादा मतलब नहीं है ना, ज्यादा वो भागम भाग चिल्लम चिल्ली में मतलब रखते हैं। उन्हें ये लगता है कि जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया का विकास होना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। बात समझ में आ रही है। तो रीजनल पार्टीज का मतलब कि एक रीजन में या तो वो जीत रहे हो या एक रीजन में केवल वो चुनाव लड़ते हो, तो उनको क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टीज। अब देखो पॉलिटिकल पार्टी बनाना तो आसान है, लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ दिक्कतें होगी ना। लोग क्या है, एक टाइम तक उनको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आपकी बात बराबर सब लोग नहीं सुनते रहेंगे। तो क्या क्या चैलेंज फेस करती है एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो क्या होता है, पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, यानी कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी टूटने लगती है। कैसे टूटती है, अब सोचो कोई बड़ा लीडर है, वो बार बार भाषण पे भाषण दिए जा रहा है, ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा है, लोगों को पसंद आ नहीं रहा है, तो कब तक लोग उसकी बातों को सुनेंगे। उनको लगेगा ना कि यार ये तो जबरदस्ती का हमारे ऊपर रौला चला रहा है, एक तानाशाही की तरह काम कर रहा है कि जाओ वहां पे जाके ये काम करो।
तुम मंत्री जी हो, जाओ उस वाले डिपार्टमेंट में काम करो, तुम जाओ वहां पे काम करो। तो लोगों को तानाशाही टाइप का लगने लगता है कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, आप पहले में थोड़ा बहुत बताओ तो, हर बार आपका यही काम है कि जाओ ये करो, जाओ वो करो। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही दरार पड़ने लगती है, फूट पड़ने लगती है। लोगों को क्या लगता है, आप हमारे ऊपर रौब दिखा रहे हैं। तो क्या हो गया, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। आपको केवल हेडिंग याद रखनी है, और हेडिंग भी मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा डिटेल में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी क्या होता है, डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ऐसा कई बार हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। जैसे आपको पता है बहुत ही फेमस हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, नाम मैं नहीं लूंगा, बाकी आप समझदार है, कमेंट करके खुद ही बता देंगे कि वो वाली पार्टी कौन सी है, जहां पे राजा का बेटा राजा बनता है। भले ही मंत्री कितना भी अकलमंद हो और बेटा कितना भी बेवकूफ हो, बनेगा वही राजा। बात समझ में आ रही है। कुछ पार्टी से जहां पे ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी पार्टी से जहां पे ये सिस्टम आज भी चल रहा है। उसके बाद क्या, मनी एंड मसल पावर। अब क्या होता है, सारी पार्टीज को चुनाव तो लड़ने हैं ना, तो उन्हें जीतने भी हैं। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, भैया पैसा तो चाहिए, रैली में लोग बुलाने हैं, बस लगवानी है, टेंट लगवाना है, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करवानी, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और मसल पावर क्यों बोल रहे हैं, बाहुबली टाइप की, जिनको देख के लोग भीड़ आए, एकदम भीड़, पूरी की पूरी भीड़ हो। बोलते हैं ना कि यार उसकी रैली में भीड़ ही नहीं है, देखो इसकी रैली में कितनी भीड़ आ गई। तो ये दोनों के चक्कर में कई बार पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बड़ी बेसिक गलती कर जाती है कि वो क्या करती है, क्रिमिनल्स तक को टिकट दे देती है। आजकल बहुत हो गया, बहुत ज्यादा लेवल पे हो गया कि इससे मतलब नहीं है, उन्हें बस चुनाव जीतना है, पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए आपके पास, आओ और बस दे दनादन पैसा चलने दो, पूरे इलेक्शन में पैसा। बात समझ में आ रही है, जो कि बहुत गलत चीज है। चौथी बात, मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। अब सोचो कि अगर लिमिटेड पार्टीज हैं और लिमिटेड कैंडिडेट्स होंगे, आपको चूज करना है उसी में। अब आप सोचो कि 3 क्रिमिनल्स खड़े हैं आपके एरिया से, अब आप तो बहुत झंडे गाड़ रहे थे कि नहीं हम बहुत सही आदमी को चुनेंगे, एकदम भविष्य देश का बन जाएगा, हमारे गांव का भविष्य बन जाएगा। अब 3 क्रिमिनल्स को टिकट मिल गए, आप क्या करिएगा, 3 में से एक को चुनिएगा। नहीं चुनिएगा तो क्या दबाइएगा, नोटा, नन ऑफ दीज एबव, ये वाला भी ऑप्शन आता है ना। होगा क्या, आप दबा दोगे, 10-20 लोग और दबा देंगे, 100-200 लोग और दबा देंगे, लेकिन कुछ लोग तो वोट डालने जाएंगे ना उन 3 के नाम पर। तो कहीं ना कहीं अगर चॉइस आपके पास कम होती है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या कि हमारे चैलेंजेस फेस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। एक बार को एक समरी जल्दी से 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, जब भी लोग सेम आइडियोलॉजी के एक साथ आकर इलेक्शन कंटेस्ट करें उसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। क्या कंपोनेंट होता है, लीडर होना चाहिए, एक्टिव मेंबर, फॉलोवर। फंक्शन क्या होने चाहिए, चुनाव लड़ेगी वो पॉलिटिकल पार्टीज, अपनी कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम चलाएगी, पब्लिक ओपिनियन को शेप करेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, और क्या करेगी, जितने भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो सब आपको प्रोवाइड करवाएगी। जरूरत क्यों है, क्योंकि इसके बिना डेमोक्रेसी को चलाना बहुत मुश्किल है। पार्टी सिस्टम, एक पार्टी सिस्टम, एक लोग खड़ा होगा, कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। चॉइस क्या होती है कि या तो आप वोट करें या वोट ना करें। अगर वोट करने जा रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, यस और नो, या आप घर पे बैठे। दूसरा क्या होता है, 2 पार्टी सिस्टम, 2 लोगों के पावर पास शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि 3 और ज्यादा पार्टी होती है, एक साथ आके ये लोग काम करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज होती है, चाइना और नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा, यहाँ पर क्या है, इंडिया। उसके बाद अलायंस बनते हैं, अलायंस बिफोर द इलेक्शन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट। एनडीए क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या है, सबका मालिक एक है, आपको कोई भी इलेक्शन लड़ना है, कोई भी काम करवाना है, इलेक्शन कमीशन के पास जाकर आप काम करवा सकते हैं। उसके बाद रीजनल पार्टीज होती है, या तो ये एक रीजन में चुनाव जीत रही होती है या एक रीजन में चुनाव लड़ती हैं, ठीक है। चैलेंज क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, इनके अंदर भी डेमोक्रेसी टूटने लगती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप तानाशाह बन रहे हैं हमारे ऊपर। डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब कि राजा का बेटा राजा बना दिया जाता है बहुत बारी, ठीक है। तो आपको उस पार्टी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मनी एंड मसल पावर, क्रिमिनल्स को टिकट दे देते हैं चुनाव जीतने के चक्कर में। मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर, चॉइस है नहीं तो क्या करेंगे, मजबूरी है। तो गाइस आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपने टॉपिक्स, आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, कमेंट होने चाहिए। और गाइस इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है, लाइक करके ही जाना आज। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको बराबर मिलती रहनी चाहिए। इसके लिए आप बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। तो गाइस मजा आया हो, दिल से लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। लेकिन आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए।